सर के लिए बहुत स्वागत है आपका बस्तर एक्सीलेंस में। और जैसा कि मैं आपसे भी हमेशा इस बात का जिक्र करता रहा कि बस्तर में यदि कोई डेवलपमेंट है तो वो है सड़कों का एक बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि एक साधारण सी बात है कि जहाँ सड़कें पहुँचेंगे वहाँ पर विकास पहुँचेगा। तो ये कैसे संभव हुआ? ये पिछले 15 साल, फिर जो पिछले 5 साल और फिर अब ये 11 महीने, ये तीनों का अलग अलग विश्लेषण ये है। पर इसमें मैं एक आग्रह आपसे ये करता हूँ कि ये सिर्फ राजनीतिक बयान ना हो, ये आपका विज़न हो कि आपने किस तरीके से इस विकास को देखा, इन सड़कों के निर्माण को देखा। सबसे पहले तो मैं IBC 24 की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज बस्तर एक्सीलेंस 2024 का आयोजन यहाँ जगदलपुर में किया है। पूरी टीम, पुनीत जी, रवि जी और आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत भी करता हूँ बस्तर की इस खूबसूरत धरती में। बस्तर को प्रकृति ने जो कुछ दिया है, आप उसका बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बस्तर प्राचीन समय से कितना समृद्ध रहा है, धार्मिक रूप से, पौराणिक रूप से, आर्थिक रूप से, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टि से। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में बस्तर की ताकत ना हो। अब ये ताकत अभी का नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुराने समय से ये ताकत बस्तर की रही है। और जैसा छत्तीसगढ़ के साथ भी हुआ कि छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको हर काल में मिलेगा, हर काल में किसी न किसी रूप में बड़े बड़े संत, महात्मा, तपस्वी हुए। और जैसा हम कहते हैं कि कौशल्या माता की धरती है, भगवान राम की 14 बरस के वनवास में से 10 साल छत्तीसगढ़ के धरती में बीते हैं और बड़े बड़े संत महात्मा भी छत्तीसगढ़ में हुए हैं। और ये धरती को प्रकृति की असीम कृपा रही है। उसके बावजूद तत्कालीन सरकारों के कारण छत्तीसगढ़ भूखमरी के कगार पर था। अशिक्षा से लेके हर प्रकार की दिक्कत थी और इसे समझा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। और हमारी जब सरकार बनी, आप कल्पना करें कि बस्तर में 15 साल की सरकार में हमने क्या परिवर्तन किया। आज कोई गरीब का बच्चा भी भूखा नहीं सोता है, अनाज खाता है, चावल खाता है। और बस्तर में 15 सालों में जो कुछ किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र पर हमने काम नहीं किया हो। स्वास्थ्य का क्षेत्र लें आप, शिक्षा का क्षेत्र लें, सड़कों का तो जाल बिछाया। जहां कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, ऐसे क्षेत्रों में सड़कें बनाई। विकास की दिशा में बस्तर बहुत आगे बढ़ा। आप बस्तर में जो हमने किया है, खेल की सुविधाओं का जो विस्तार किया, नौजवानों के लिए किया, दंतेवाड़ा का जो हमारा एजुकेशन हब है, आप उसकी कल्पना करके देखें आप कि बस्तर उन 15 सालों में कहां से कहां गया। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी लगातार बैठकें करते हैं बस्तर की सड़कों को लेकर और उनके जो विजन है उसको आगे बढ़ाने का काम, उनके साथ कदम मिलाकर काम कि बस्तर में विकास पहुंचे, बस्तर विकास की मुख्य धारा से जुड़े। और सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं होती है, ये विकास का मार्ग भी खोलती है। आज देश के गांवों का जो विकास हुआ है, आप उस बात की कल्पना करें कि प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई। उसके कारण पूरे देश के गांव विकास से जुड़े, वहां विकास पहुंचा और इसलिए बस्तर के विकास में भी सड़क की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और इसलिए बस्तर के सड़कों की चिंता न केवल भारत सरकार कर रही है, हमारी सरकार भी कर रही है। थोड़े दिन पहले मैं स्वयं बस्तर आया था। बस्तर संभाग के लोक निर्माण के कामों की एक एक सड़क की समीक्षा की थी। मुझे लगता है शायद कितने वर्षों बाद किसी विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक हो और मैंने सड़कों की समीक्षा की और बस्तर में सड़कों का जाल बिछे, बस्तर विकास की मुख्य धारा में जुड़े। बस्तर में हमने ऐसे ऐसे पुलों के निर्माण किए हैं, आजादी के बाद कभी बने नहीं थे। उन सुदूर क्षेत्रों में भी हमने पुल पुलिया का निर्माण किया। मैं आज ये कह नहीं रहा हूं कि बस्तर में ये सब काम पूरा हो गया है। बस्तर अब तेज गति से दौड़ने लगा है, ये मैं आपसे कह सकता हूं। अभी जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप शामिल हुए, 20,000 करोड़ रुपए की बात आई कि यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। ये किस तरीके से होगा और किस तरीके की योजना यहाँ पर है? एक और भी बात हम लोग सुन रहे थे कि कुछ नए डिज़ाइन के पुल बनने वाले हैं जिसमें पहाड़ से पहाड़ को जोड़ा जाएगा। तो ये किस तरीके से नई टेक्निक यहाँ पर सड़कों और पुलों पर लाई जाने वाली है? अभी हमारे केसकाल के विधायक जी ने आपको जानकारी दी। केसकाल घाट में हम एक बाईपास रोड का निर्माण की परियोजना बनाकर चल रहे हैं और धमतरी से लेकर जगदलपुर तक 4 लेन सड़क, ये हमारे अभी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री आए थे तो उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी। लंबे समय से हम प्रयासरत थे और 2-3 बैठकें इसको लेकर उनके साथ हमारी हुई थी और अब जाकर वो अंतिम चरण में पहुंचा है। बस्तर के विकास को लेकर भारत सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है और हम भी लगातार बस्तर के सड़कों के लिए काम कर रहे हैं। वास्तव में एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ महाराष्ट्र से जुड़ता है, फिर साउथ से जुड़ता है और इसलिए कनेक्टिविटी और जिस प्रकार से खनिज भंडार है, वन संपदा है, जितनी सड़कों का विस्तार होगा बस्तर का उतना ही तेज गति से विकास होगा। और आज बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। चित्रकूट जलप्रपात के क्षेत्र में हमने बैठक की। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये बैठक चित्रकूट जलप्रपात में क्यों हो रहा है। वो तो कह रहे हैं पिकनिक मना रहे हैं आप लोग। दर्द हो रहा है। क्या ये चाहते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात में कोई ना आए, वो पुराने दिन बस्तर के फिर आ जाए? आज जब बस्तर टूरिज्म का हब बन रहा है, लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है, पूरी सरकार चित्रकूट जलप्रपात आ रही है, बस्तर के विकास की चर्चा कर रही है, बस्तर के विकास की योजना बना रही है, पर उनकी विकास विरोधी मानसिकता, मैं कहना नहीं चाहता था, 5 सालों में बस्तर की उन्होंने दुर्दशा कर दी। जो निर्माण हमने किए उसमें ये झाड़ू तक नहीं लगा पाए। नया निर्माण तो बड़ा दूर, वो बंद है ताले उनके। विश्वेश जी, पुनीत जी, मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि नारायणपुर में हमारा मलखंभ की एकेडमी प्रारंभ की है हमने, जाकर कभी देखें हमारे उन बच्चों के कारनामे। अब तो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। आज से 2 साल पहले जब मैं जाकर देखा, एशिया स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे, ये
आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि पूरी सरकार चित्रकूट जलप्रपात आ गई। ये चाहते नहीं बस्तर का विकास हो। अच्छा, मैं एक इसी में याद दिलाता हूँ आपको कि इसमें बात भी हुई है आपके अभी विकास प्राधिकरण की बैठक में कि दंतेवाड़ा में जो एजुकेशनल हब था, जो गारमेंट फैक्ट्री थी, उसको फिर से बेहतर किया जाएगा। गारमेंट फैक्ट्री आपके समय में खुली थी, मैं गया था वहाँ पर, गारमेंट फैक्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन वो आपके समय ही बंद हो गई। देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां बनती है। हम तो बस्तर के आज की बैठक में हमने बस्तर की एक एक विषय पर चर्चा की है कि बस्तर के समन्वित विकास कैसे हो, बस्तर के सभी जिलों का विकास कैसे हो, इसकी चर्चा की है कि सभी स्थानों पर शिक्षा के अच्छे और केंद्र बने, बस्तर के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको व्यावसायिक शिक्षा कैसे दें, वहाँ पर चिकित्सा की अच्छी सुविधा हो, किसी एक स्थान पर विकास केंद्रित ना हो, संपूर्ण बस्तर का समन्वित विकास हो, इसको लेकर बहुत विस्तार से चर्चा की है और हमारी सरकार के एजेंडे में ही था, हमारे घोषणा पत्र में था, मोदी की गारंटी में बस्तर और सरगुजा का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और इसका प्रमाण आपके सामने मिला। पहले सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक हुई जसपुर में और अब चित्रकूट जलप्रपात में सरगुजा बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक कर ली। आज हम जानते हैं कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ का विकास, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है तो बस्तर सरगुजा को भी विकास की दौड़ में आगे लेकर जाना पड़ेगा। एक बड़ा भरोसा बस्तर ने जताया है, पिछले इलेक्शन में 12 की 12 सीटें आपके पास में हैं, तो इस भरोसे को कायम रखने के लिए ठोस उपाय यदि आप कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ये बस्तर जानना चाहता है। मतलब इसमें घोषणाएं कम, जो आप शुरू करने वाले हैं काम, उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि बस्तर ने आप पे बड़ा विश्वास जताया है, तो वो बड़ी आपसे इस तरीके की चीज़ें चाहता है। विश्वेश ठाकरे जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत को लेकर राजनीति नहीं करती है। राजनीतिक दल है, चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, चुनाव की तैयारी करते हैं, पर चुनाव के दृष्टि से, राजनीतिक लाभ के दृष्टि से विकास के साथ खिलवाड़ नहीं करते। और हमारी जवाबदारी है बस्तर और सरगुजा का विकास हो। इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं, फिर वही जाऊंगा पुरानी बात लेकर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अलग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करने का तय किया, कितना बड़ा वो निर्णय था। उन्हें मालूम था कि अलग छत्तीसगढ़ में राज्य बनाऊंगा, कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक होंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। यानी अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाना मतलब एक राज्य में और कांग्रेस की सरकार बना देना। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की जो विकासवादी सोच है उसको प्रस्तुत किया, बड़ा दिल दिखाया, छत्तीसगढ़ वासियों के हित के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य अटल संकल्प से बना। और इसलिए हम तो छत्तीसगढ़ की जनता के भले के लिए काम करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का विकास हो, बस्तर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और बस्तर के विकास के लिए हमने योजना बनाकर काम करना प्रारंभ कर दिया है। आपको मैं उदाहरण बता सकता हूं, आज जिस प्रकार से हमारी सरकार बस्तर विकास के लिए पहली शर्त यह है कि कानून व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए नक्सल उन्मूलन आवश्यक है। पिछले 11 महीनों में जो काम हुए इस दिशा में, सारे देश में इसकी तारीफ हो रही है। और बस्तर का एक एक व्यक्ति कितना प्रसन्न है इस काम से, और कैसे हमारे सुरक्षा बल के जवान ऐसे स्थानों तक जा रहे हैं जहां जाने की शायद कोई कल्पना नहीं करता था, वहां जाकर लोहा ले रहे हैं। तो एक तरफ जहां
नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ नियत नीला नार जैसी योजना लाकर हर एक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसकी चिंता भी हमारी सरकार कर रही है। और तीसरी ओर बस्तर ओलंपिक का भी हम आयोजन कर रहे हैं। बस्तर के नौजवानों में जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, उसको उभारने का काम, उसको मंच देने का काम, वो विकास की मुख्यधारा में जुड़े, ये 3 मोर्चे पर जो काम हो रहा है, आप इसकी कल्पना करें कि आज उसकी कितनी आवश्यकता है, कितना महत्वपूर्ण काम है जो हमारी सरकार काम। इसमें मैं कुछ और चीज़ें जोड़ता हूँ। बस्तर का महुआ, बस्तर की कॉफ़ी, बस्तर का काजू, इसको लेकर सी मार्ट खोला था पिछली सरकार ने। हम ये बड़े उत्पाद हैं यहाँ के, जो बहुत तेज़ी से इसका मार्केट हो सकता है, इसको लेकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि इससे घर घर को रोज़गार मिलेगा। महुआ ऐसा है कि गांव-गांव में महुआ बीना जाता है, तो इसको लेकर कोई योजना है? देखिए, इस दिशा में पहले भी हमारी सरकार जब थी तो हमने बहुत काम किया है। बस्तर के लोग, बस्तर के जो कुटीर उद्योग हैं, बस्तर के जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट को, और बस्तर में जो कारीगर लोग हैं, कलाकार लोग हैं, उसको मार्केट मिले, उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए लगातार हमने काम किया है। और अभी भी हमारी सरकार इस दिशा में गंभीरता से पहल कर रही है। आने वाले समय में एक एक चीज़ों का परिणाम आपको दिखता चला जाएगा। हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर के एक एक चेहरे में मुस्कान लाने के लिए, एक एक नौजवान का ऊर्जा से देश के विकास में योगदान के लिए, वो आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और देश के विकास में योगदान करे। इसके लिए हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। और आज बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक, उसकी नींव रखा गया है। आने वाले समय में इसके परिणाम आपको दिखेंगे। जी, बस्तरिया संस्कृति के बारे में भी इस बैठक में बात हुई है, तो संस्कृति को लेकर किस तरीके से सहेजने के प्रयास होने वाले हैं? सांस्कृतिक दृष्टि से बस्तर हमारा बहुत समृद्ध है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के खान पान, यहाँ के त्यौहार, यहाँ के पर्व, यहाँ के उत्सव और यहाँ की कलाकारी दुनिया में अनोखा है। और हमारी सरकार में पहले बढ़ाया था, इसे और बढ़ाएंगे और लेकर जाएंगे। दुनिया के सामने बस्तर की ताकत आए, इसके लिए ठोस पहल हमने किया है, आगे भी और करेंगे। दुनिया बस्तर के बारे में जाने, देखे और समझे। तो बस्तर को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का स्पष्ट बयान है कि बस्तर को और जो पहचान है उसको और पूरा दुनिया के सामने लाना है और तमाम जो बस्तर के क्षेत्र हैं, जो बस्तर की विशेषताएं हैं, उनको और आगे लेकर जाना है और बस्तरिया, हर बस्तरिया के चेहरे पर मुस्कान लाना है। तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं अरुण साव जी का, वो यहाँ पर आए और उन्होंने इतनी अच्छे से हमको बस्तर के विकास की योजनाओं के बारे में बताया। बहुत बहुत आभार जी। पुनीत जी, मैं आग्रह करूँगा कि आप फिर से मंच संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। और यहाँ इस मंच पर अब बारी है बस्तर के उन सपूतों के सम्मान की जिन्होंने इस बस्तर को एक्सीलेंस बस्तर की तरफ ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान।